बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाए ना कर पाए जरूरी नहीं। पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है, तो छींकना हमको पड़ेगा। आप क्यों छींक आ रही है और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे, तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले, तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी, तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा।